हम बात कर रहे हैं ब्रेक से पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने इस राय का इजहार किया है कि कल खान साहब ने जो बात की है, जो लचक दिखाई है उनके मुताबिक, वो बड़ी पॉजिटिव मुज़ाकरात की तरफ एक कदम है और उसको वेलकम किया जाना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम शेख, बहुत अच्छी बात है। सुहेल वड़ाइच साहब की बात मैं मानता हूं कि अच्छी बात है, हम मसाइल के हल की तरफ बढ़े हैं और कल का कोई पता नहीं, और हो सकता है कि हुकूमत, अपोजिशन और इदारे आपको कुछ अरसे बाद वन पेज पर मिलें, क्योंकि सारे बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैंने जैसे कहा ना कि इसमें तो कोई शक नहीं अब रह गया कि इमरान खान साहब एक जन साहब को लगाना चाहते थे और अब वो एक जन साहब को से कि वो ना लगे, उनकी ये ख्वाहिश है। और चलो ठीक है कि इलेक्शन के बाद जो मैंडेट लेकर आएगी हुकूमत वो लगाएगी, मगर इसमें प्रॉब्लम है। इस निजाम ने, इस पार्लियामेंट ने और इस सिस्टम ने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया है। वो अब कोई माने ना माने, मुझे पसंद हो ना हो, वो वजीर आजम है। अब वजीर आजम का ये आईनी हक है और सारे जनरल अहल हैं और मुहिब्बे वतन हैं और लगने के काबिल हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर कल को, मैंने फिर वही दोहरा रहा हूं, इमरान खान साहब वजीर आजम हो, कोई इनसे भी मकबूल तरीन हो जाए और वो कहे कि नहीं मैं डेडलॉक पैदा कर दूंगा वरना मेरा बंदा लगाओ, तो हाँ, तो ये फिर क्या हम ये रवायत, क्या फिर हम ये रवायत डालेंगे? क्या हम ये रवायत डालेंगे? ये रवायत नहीं डलनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है अगर हुकूमत, अपोजिशन और इदारे एक पेज पर आए और हम सोल्यूशन की तरफ निकलें। देखें जी, गुजारिश ये है कि अगर ये देखा जाए कि इससे पहले जितनी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या एक्सटेंशंस हुई हैं, हर दफा बैक डोर पे मुज़ाकरात होते हैं और गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को एतमाद में लिया जाता है। इसीलिए कोई बहुत ज्यादा किसी बात पर कंट्रोवर्शियल नहीं अपॉइंटमेंट हुई। आमतौर पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों वेलकम करती हैं या दोनों चुप हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा भी ऐसा ही होना चाहिए। इमरान खान साहब की भी राय लेनी चाहिए। ये नहीं है कि इमरान खान साहब की राय के खिलाफ कोई आप आर्मी चीफ ले आए ताकि उनको कुट पड़े, ताकि उनको सजा दी जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। इसकी बजाय अफहाम तफहीम से एक ऐसा आर्मी चीफ आना चाहिए जो मेरिट पे हो और जो किसी के खिलाफ भी ना हो। लेकिन सुहेल भाई, एक होती है राय का तो ठीक, यहां तक तो ठीक है। एक होती है डिक्टेशन, ये करो, ये मैं चाहता हूं, ये करो, ये होना चाहिए, जबकि आपको उसका आईनी तौर पर तो हक नहीं। आप इखलाकी तौर पे हो सकते हैं अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन आईनी तौर पर बदकिस्मती से इमरान खान साहब को ये हक तो नहीं है ना। ये ठीक है, आईनी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर का हक है, और लेकिन ये है कि इखलाकी तौर पर और रवायती तौर पर अपोजिशन से भी पूछा जाता है और अपोजिशन से डायलॉग किया जाता है। ये कोई एक दो मिसालें देंगे ऐसी कि जिसमें अपोजिशन से पूछा गया हो और उनको इत्मीनान में लिया गया? आप देखें, गुजारिश ये है कि इससे पहले जितनी भी, आप मुझे ये बताएं कि कभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे अपोजिशन लीडर ने कोई मुखालफाना बयान दिया? नहीं दिया। इस बात का सबूत है कि पहले से उनसे एतमाद में लिया जाता। नहीं, पहले सुहेल भाई, पहले मेरा खान इतना मकबूल नहीं था, मेरा कायदे-ए-इंकलाब इस पोजीशन पे नहीं था, और वो एक को लगाने नहीं चाहते थे, एक से बचना नहीं चाहते थे। वजह सिर्फ ये है, और पहले थोड़ा सा इस तरफ आते कोई नहीं थे। इमरान खान साहब ने तो दूसरी तरफ है। ये कभी भी अपोजिशन से मुझे नहीं लगता कि पूछा गया हो या राय ली या कहा गया हो कि आप हुक्म करें कौन सा आर्मी चीफ लगाएं। अलीना, इस वक्त एक तरफ इमरान खान साहब है और एक तरफ मुल्क का आइन है, तो मेरा नहीं ख्याल आप इनको इक्वेट कर सकते हैं कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो किसी तरह हमारे आइन से भी बढ़कर है। वो मेरा ख्याल है सुहेल वड़ाइच साहब का ओवरऑल जो एक व्यू है कि हमें बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी थी, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, हमें पीस की तरफ आना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन इस वक्त ये हो नहीं रहा, एटलीस्ट मेरी राय में, जो वो कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मिल के आर्मी चीफ लगाते हैं, उन्होंने कहा है कि नई जो गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के बाद
उसका हक होगा आर्मी चीफ लगाने का। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और मैं सबसे पॉपुलर हूं। उन्होंने कई बार ये कहा है कि वो ही इलेक्ट होके आएंगे और वो मानेंगे नहीं अगर कोई और इलेक्ट होके गवर्नमेंट में आ जाता है। वो आपकी जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी नहीं मानते। वो किसको मानते हैं? वो किस तरह के इलेक्टोरल रिजल्ट को चाहते हैं, किस तरह का इलेक्टोरल प्रोसेस चाहते हैं, जिसके बाद जो हुकूमत आएगी वो आर्मी चीफ लगाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात ये, आप मुझे बताइए कि अगर इमरान खान इलेक्ट होके आ जाते हैं, क्या वो ऑपोजिशन से बातचीत करके आर्मी चीफ लगाएंगे? क्योंकि उनके भी है ना फेवरेट्स, क्या वो बातचीत करके लगाएंगे? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता और नवंबर पे, अगर नवंबर में इमरान खान साहब भी आर्मी चीफ लगा रहे होते, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते, क्या वो ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते? और उनको ये तो हमने बात भी की ना इसके ऊपर, सोहेल साहब ने उसके ऊपर कहा भी कि चले बैकडोर राब्ते हो जाते, वो कर देते। थोड़ा सा अपना बताइएगा, आप जो अपना आर्गुमेंट बेस कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, सोहेल वड़ैच साहब को बात करने की इजाजत दीजिएगा। मैंने मेरी पॉइंट भी लेना है कि चीफ इलेक्शन साहब आपका पॉइंट आ गया, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज मुझे माइक म्यूट करने पर मजबूर ना किया करें, किसी और को बोलने दे। भट्टी साहब मैं गुजारिश कर रही हूँ सर आपसे। सर क्या हो गया? मैंने आपको खुला मौका दिया, आपने पूरी अपनी तसल्ली की सोहेल वड़ैच साहब से। म्यूट कर दे, लेकिन मैं कब का चुप कर गया हूं, आपको डिले पे सुने ना सर। सर सबको सुने, सबका हक है सर, सबका हक है यू टर्न के ऊपर बहस करने को सर। सोहेल वड़ैच साहब बड़े अच्छे पॉइंट उठाए। गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि इमरान खान का पहले स्टैंड कितना सख्त था। वो किसी से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, वो एहतजाज करना चाहते थे, वो मार्च करना चाहते थे, और कल के बाद वो आर्मी चीफ पे भी बात करने को तैयार है। ये देखें, ये तो लचक है ना, पहली दफा उन्होंने लचक दिखाई है। इसी तरह वो इलेक्शन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और लचक होगी? जी मैं समझता हूँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जब ये कह रहे हैं कि जी नई हुकूमत ना लगाए आर्मी चीफ को, बल्कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं मौजूदा हुकूमत ही लगा ले, आपको लगता है यहाँ तक लचक दिखाएंगे? ये मेरा ख्याल है तोसीह देना जो है, जिस तरह का इमरान खान साहब ने उसको इंटरप्रेट किया है, मेरा ख्याल है कि वो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। अगर तोसीह के बारे में उन्होंने बात की है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए दूसरी तरफ हुकूमत भी ये सोच रही है, वो भी सोच रहे हैं, तो ये तो इत्तेफाक राय की तरफ जा रहे हैं ना। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको समझे, इसको नेगेटिव डेवलपमेंट ना समझे। चलिए दो छोटे छोटे पॉइंट्स प्लीज। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है ना सर, सॉरी रीमा, मैं न्यायी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ अगर इजाजत दें तो। यहाँ पर लेकिन पॉइंट ये भी बनता है ना कि चले हुकूमत अगर सोचे तो उनका मैंडेट भी है, ऑपोजिशन अगर ये डिमांड करे तो इस वक्त क्या उनकी डिमांड ये दुरुस्त है और जायज है? न्यायी साहब आपकी तरफ ये सारा मामला लेके आना चाहूंगी, प्लीज मुख्तसर रखिएगा और ये भी बताइएगा कि जैसे हम बात करें कि खान साहब ने लचक दिखाई है, आपको क्या वजह नजर आती है कि खान साहब ने अब आकर इतनी बड़ी मतलब लचक दिखाई अपने बयानी में? देखिए जी, बात ये कि मुख्तसर तो मैंने पहले भी आपको बता दी है कि परसों तय हुए है और उसके बाद कल इमरान खान साहब ने क्या लचक दिखाई है। आखिर वो क्यों एक क्लियर कट जो है यस और नो में, एब्सोल्युटली यस में क्यों वो कासर है इस बात को करने में। और फिर इमरान खान साहब की असल में जो बात समझने की है सोहेल साहब के लिए भी, कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत का जो राज है वो सिर्फ वो है कि वो जो उन्होंने बयानिया डेवलप किया, उन्होंने क्या 1 करोड़ नौकरियां दी थी, क्या करप्शन जो 116 नंबर से लेकर 140 में ले गए थे, क्या 8,000 अरब टैक्स इकट्ठे किया, लंबी फहरिस्त है कि 22,000 अरब का कर्जा दे दिया। क्या वजह बनी है कि वो पॉपुलर हुए हैं? यही वजह बनी है। और अगर आज वो वजह जो है, जो रेजन रहते था, जो वजह उनके वजह वजूद थी उनकी पॉपुलैरिटी की, उससे विड्रॉ करने पे उन पे क्या बीत रही होगी,